प्रदेश का पहला त्यौहार हमने हरेली के तौर पे मना लिया। निश्चित है कि प्रदेश में पिछले सरकार ने भी एक योजना लाई थी जो पहली राजनांदगांव में थी, वो थी गोकुल नगर। गोकुल नगर राजनांदगांव में पहला बना था। इस सरकार ने भी नरवा घरवा घुरवा बाड़ी योजना चलाई है। निश्चित है कि कृषकों को लेके योजनाएं बनी हैं और कितनी फलीभूत होगी वो समय बताएगा। अभी हम जब राजनांदगांव के गोकुल नगर के बारे में चर्चा करेंगे और उसी टाइम हम ये भी बता रहे हैं कि गोधन को लेके या गौ पालकों के लेके जो योजना राजनांदगांव में बनी थी गोकुल नगर में निश्चित है कि गौ पालकों को स्थापित किया गया था ताकि शहर के खटालों को निकाला जाए, शहर में गंदगी और बदबू को भी हटाई जाए, साफ की जाए। लेकिन धरातल पे कितनी दिखी ये समझ में आप पूरा देखें, एक एक विजुअल देखें। और पिछली सरकार ने जो गोकुल नगर स्थापित किया था उनकी मंशा रही होगी कि खटाल और बदबू यहाँ से हट जाए, लेकिन वो कितनी हटी या बदबू फिर से ज़्यादा बढ़ी। कितने पशु हैं जो गोधन मालिकों ने उन्हें रोड पे ही छोड़ दिया और ज़मीन में कितने लोग आज दिखते हैं कि आज गोकुल नगर में जो स्थापित है। एक एक करके हम बातें बताएंगे, आप देखते रहे कि राजनांदगांव का पहला गोकुल नगर पूरा राजनांदगांव ही नहीं पूरे प्रदेश का था। ये निश्चित है कि 2004 में इसका भूमि पूजन किया गया, मात्र 9 या 10 महीने में इसे बना दिया गया। तो देखते रहिए गोकुल नगर। कि गौपालक अपने पशुधन की व्यवस्था घर में की होती तो ये चारे के आस में ऐसा सिर नहीं फंसा होता। जयस्तंभ चौक स्थित लोगों ने उसका किस तरह से बचाव किया। और आप शहर की स्थिति देखिए, गलियों में भी लोगों ने अपने घर के सामने अपने गाय और भैंस को बांध रखा है। सड़कों में भी स्थिति कुछ इसी तरह है कि एम्बुलेंस निकले, रिक्शा, बाइक या कार निकले, लोगों को अपनी जगह बनानी पड़ती है। और रही बात बाज़ार की, तो बाज़ार में भी स्थिति कुछ ऐसे है कि आप नज़ारा देखें और नज़ारा देखने के बाद तय करें कि इस तरह से गोधन मार्केट में घूमते रहा तो गौ पालकों का अपना दायित्व क्या बनता है। निश्चित है कि जिस प्रकार से गोकुल नगर की व्यवस्था की थी उस पर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि गौ पालकों ने अपनी जिम्मेदारी को जिस तरह से निर्वाह करते दिखते हैं वे तो भूल चुके हैं। निश्चित है कि सड़कों पर जो जाम लगा है वे इसी का खामियाजा दिखता है। आप देख सकते हैं कि शहर के बीच में हॉस्टल के अंदर भी गाय अपने चारे की व्यवस्था के लिए चली गई। हॉस्टल के छात्रों को गेट पे ही रुकना पड़ता है जब तक कि गाय बाहर न आ जाएं। निश्चित है कि ऐसे स्थिति में गोकुल नगर की बसावट और उसे लेकर जो चिंताएं लोगों की बढ़ती है, अब तो जनप्रतिनिधियों ने भी सुध लेना चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि रात रहे या दिन उनकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए एक गौपालकों को मालूम होना चाहिए। गली सड़कों में तो ठीक है, तालाबों में भी इनका राज कायम है। मोतीपुर के तालाब में तमाम वे लोग जो अपने गाय को और भैंसों को अपने घर में व्यवस्थित करना चाहिए, तो ममता नगर से ही एक ऐसा गौपालक है जो अपनी तमाम भैंसों को यहाँ शाही स्नान के लिए लाते हैं। अगर ये शाही स्नान हो जाए उसके बाद एक क्यू में भैंस जाती है और जिससे सड़क और राहगीरों को परेशानी होती है। और आप देखें कि इनके चलने में और इनको व्यवस्थित करने में इनके मालिकों को कितना अपना पसीना बहाना पड़ता है, जबकि अपने पसीने को धो के भैंस तो ऑलरेडी आ चुकी है। रही बात अंडरब्रिज की, तो अंडरब्रिज में भी व्यवस्था कुछ इस तरह से है कि राहगीरों को भैंस और गाय जब वहाँ पे कब्जा कर लेती है तो राहगीरों को एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना रहता है। जिस प्रकार की ये भैंस सेल्फी देख रही है अपनी, निश्चित है कि वे खुद को देखना पसंद करती होगी। आप तमाम उन राहगीरों को देखिए जो अपनी गाड़ियों के बचाव को लेकर
और इन भय से बच के कैसे अपना सफर तय कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गाड़ियों में लाइट भी जल चुकी है। अगर लाइट जानवरों की आंखों में पड़ती है तो उससे लोग एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। शहर का कचहरी वाला मार्ग है, यहाँ पर भी लोग गायों को इसी तरह से ढील के रखे हुए हैं। निश्चित है कि आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे का जगह है, जहाँ पे खटाल रोड पे ही बना दिया गया है। खटाल वाले का बच्चा भी है। इस प्रकार से यदि लापरवाही बरती गई तो ज़्यादातर लोग एक्सीडेंट या दुर्घटना के जद में आ सकते हैं। आप देखते रहिए पूरी खबर। जब भाजपा शासन में थी तो उन्होंने प्रदेश का पहला गोकुल नगर स्थापित किया था। अब कांग्रेस जब सत्ता में आई तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना लाई है। ठीक है, योजनाएं अपने अपने समय में आती है और योजनाओं का लाभ आम जनों तक पहुंचे और उसका लाभ भी आम लोगों को मिले, इसलिए योजना बनाई जाती है। इस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी या कितना उसे फलीभूत करने के लिए बुद्धि और तंत्र लगाया जाता होगा, ये योजना बनाने वाले को ही मालूम है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने वाले को भी मालूम है कि उसे इस योजना का लाभ कितना मिल रहा है। तो निश्चित है कि 17 साल में लोगों ने जो सफ़र किया है गोकुल नगर में, उसे देखिएगा। क्योंकि अब जो योजना आई है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इस योजना को भूपेश सरकार ने लाई है। तो अब निगम में भी काबिज कांग्रेसी है, तो कांग्रेसियों ने 15-17 साल तक के खामोशी बनाई रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2004 में अपनी महत्वाकांक्षी योजना गोकुल नगर की बसावट में लगा दिया था। निश्चित है कि उस दौर में कार्यवाहक महापौर सुरेश देशमुख थे और उन्हीं के देखरेख में भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद महापौर मधुसूदन यादव जी हुए और भूमि पूजन के बाद इसका लोकार्पण कर दिया गया। आप ये भी देख सकते हैं कि गोकुल नगर में जैसे ही आप प्रवेश करें तो वहाँ पर कृष्ण भगवान की प्रतिमा भी है, जहाँ पे गोवर्धन प्रधान को उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित है कि गोकुल नगर की बसावट पूरी उनके मनसा अनुरूप होगी, जहाँ पे लोग रख दे। ये देखिए पशु चिकित्सालय जिसे आप समझ रहे हैं, ये पशु चिकित्सालय नहीं बल्कि ये पानी का टैंकर है। जब हम वहाँ गए तब हमें मालूम चला ये पशु चिकित्सालय की जगह पानी की व्यवस्था की गई है। ठीक गोकुल नगर के अंदर हम जैसे ही गए तो वहाँ के रहने वालों ने अपनी व्यवस्था अब कैसे की है, ये आप उसका नज़ारा देखिए। वहाँ पर कुछ लोग भी मिले जिन्होंने बताया कि यहाँ पर कईयों ने कब्जा कर लिया है, कईयों के 2 घर है और जो से ज़्यादा भी है। ये शासकीय पशु चिकित्सालय है जो गोकुल नगर में स्थापित है। अधिकतर यहाँ पे ताला दिखाई देता है। ताला दिखाई देने के कारण कितनी इनकी चिकित्सा होती है पशुओं की, समझ के बाहर है। रही बात गोकुल नगर के बस्ती के बीच में ही लोगों को नगर की तरह सुविधा देने की योजना थी, लेकिन उनकी मंशा समझने के बाद शासन प्रशासन ने हाथ भी खींच लिया ऐसा लगता है। वहां गोबर गैस प्लांट और ऊर्जा यूनिट की बड़ी टंकी और बड़े स्तर पर पशुपालकों के लिए सुविधा देने की बात की गई थी। इसकी शुरुआत भी गई थी, लेकिन इसका हाल देखने से पता चलता है कि अब इस पाइपों में केवल गैस की जगह हवा भी नहीं आती होगी। आसपास के घर के बच्चे यहाँ खेलते हैं। जिस प्रकार से पूरा प्लांट तैयार किया गया है और जिससे लोगों को सुविधा मिले, बाकायदा उन सुविधाओं की तख्तियों में नाम भी लिखा गया, लेकिन अब ये नाम तख्तियों में भर शोभा बढ़ाते नजर आते हैं। वही आप इस ट्रीटमेंट प्लांट को भी देखिए कि इतने बड़े प्लांट से लोगों की कितनी आस बंधी होगी ताकि वे इसका फ़ायदा उठा सके। और आप जैसे जैसे इस खबर को आगे देखेंगे, इस प्लांट के देखिए, इस प्लांट में जो बड़ी मशीनरी लगी गई है, अब मशीनरी केवल हवा और धुआं खाते मिलती है। अब यहाँ पर गोबर गैस नहीं, गोबर के कंडे बिछाए जाते हैं और सुखा के उसे घर का उपयोग लिया जाता है। गैस नहीं तो गोबर ही सही। चलिए पाइपलाइन भी देखिए, इस पाइपलाइन के ने भी अब पूरी तरह दम तोड़ दिया है। ठीक उसके बगल में ट्रीटमेंट का एक और भी मैकेनिज्म लगा है, इस पर गोबर का घोल दिख रहा है। अब गोबर का घोल गैस न बन के बदबूदार हवा बन के लोगों को राहत नहीं दुविधा दे रहा है। इस प्लांट में जो भी इसमें मैकेनिज्म लगने थे वो लगाए जा रहे थे, लेकिन इसकी सुविधा लोगों को जब ना मिले तो राहत की बजाय दुविधा नजर आती है। ये घर भी देखिए, यहाँ पे सेटअप बहुत अच्छी तरह दिख रहा है, लेकिन इनकी सुविधा अब इन गोबर में तब्दील होती नजर आई है, जो कि इनके लोग
और इनके परिवार के लोगों को कहीं न कहीं राहत नहीं, दिक्कतें होती है। तालाब भी है जहाँ पे मवेशियों को नहलाने की व्यवस्था की गई थी। ये दम तोड़ता हुआ पाइप, इससे पानी तो नहीं केवल हवा निकलती है, वो भी कभी कभी। देखते रहिए इन सड़कों के ठीक सामने शोभा बढ़ाते बहुमंजिली इमारत। निश्चित है कि वहाँ के लोग भी अपनी सोच ऐसी रखी होगी। ठीक इसके बाद में गोकुल नगर में ही बसा दिया गया गृह निर्माण मंडल का वो हिस्सा जहाँ पे कुछ अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। ये कब बना, कैसे बना, ये देखेंगे। लेकिन गोकुल नगर में गौ भी अपनी जगह को देख रही है। उन्होंने सोचा होगा कि ये जो बिल्डिंगें बनी है तो हमारे लिए जगह रखी गई थी, लेकिन अब बिल्डिंगें कैसे बन गई। निश्चित है कि इस पे अलग अलग तरह की योजनाओं की सोच रखी होगी जो धरातल में इस तरह से दिखाई देती है। अब इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो रहे हैं वो कांग्रेस के कुलबीर छाबड़ा है। अब जाकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वाले वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा और नगर के कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने ज्ञापन दिया है नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर को। और कुलबीर सिंह छाबड़े ने क्या कहा उसे सुने। गोकुल नगर से संबंधित बातें थी जिसको हमने आज माननीय कमिश्नर महोदय नगर निगम को पत्र लिखा है कि जांच किया जाए इनके बारे में कि गोकुल नगर में जो गौपालकों को नगर निगम द्वारा पूर्व सरकार के समय के प्लाट दिए गए हैं, वहाँ पर इस बात की तकलीफ है कि पहले भ्रष्टाचार हुआ। जिनके नाम में जमीनें आवंटित हुई है वहाँ पे डेयरी के लिए विकास करना था। शहर से जो शहर के मध्य में पूरे रोड में पशु बैठते हैं, घूमते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, उसको हटाकर हम उनको व्यवस्थित करें, वहाँ पर उनको प्लाट दें ताकि डेयरी पालन हो और वो विकास हो। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आज सरकार के पास हमारे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है राजनांदगांव शहर में कि गायें शहर में बैठती हैं और हम उनको यदि हटाने की बात करते हैं तो गौपालक कहते हैं कि हमारे को जगह चाहिए। जबकि रमन सरकार के समय से ये योजना जो थी कि गोकुल नगर में था तो यहाँ के लोगों को हम प्लाट देंगे तो जो गौपालक है वो वहाँ जाएंगे और डेयरी खोलेंगे, विकास होगा। लेकिन बंदर बाट हुआ। भाजपा सरकार में अपने चहेते लोग को जगह दी गई, जिनको पास में नहीं है जानवर, जिनके पास में पशु नहीं है, उनको भी वो दिया गया और उसमें कोई बात उठाई नहीं, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और वर्तमान स्थिति में कोई ने किसी ने बेच दिया है, कोई किराए पे दे दिया उन जगह को, कहीं पे जानवर है ही नहीं, कहीं पे जो है पशु घर में है और वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इससे हमारे शहर की जो व्यवस्था है, गायें जो बैठती हैं, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी हो विषय से पारदर्शिता से जांच हो। जिनके पास में पशु हैं उनको वहाँ पर कितने पशु हैं, क्या है, उसकी भी संख्या कोई पता नहीं है, उनको जानकारी दें और उसमें पारदर्शिता पूर्वक जांच करते हुए जिनके पास पशु है उनको वहाँ पर जगह दी जाए, जिनके नहीं है उन्हें वहाँ से हटाकर जो वास्तव में गौपालक हैं उनको वहाँ जगह दिया जाए। सौंपा उन्होंने कमिश्नर को, तो कमिश्नर ने भी अपनी बातें कही। कमिश्नर ने क्या कहा, अब उनकी कितनी मंशा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे शहरों में जो कब्जाधारी लोग हैं या फिर सड़कों के किनारे जो जाम लगा के बैठे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। कुछ अतिक्रमणकारी भी है, उन्हें भी हटाया जा रहा है। कुछ की व्यवस्थापना हो रही है और कुछ ऐसे शेष रह जाएंगे, क्योंकि योजना कितने में आती है और कितने में नहीं आती ये भी समय बताएगा। क्योंकि ज्ञापन सौंपते हुए कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि ये उस समय का बटा हुआ काम है, जैसे बांटा गया वो बंदर बाट है। तो कमिश्नर नगर निगम के क्या कहते हैं गोकुल नगर के लिए, ये सुनिए। हमारे सम्मानित पार्षद छाबड़ा साहब आए थे। उन्होंने गोकुल नगर में जो आवंटन हुआ है जमीनों का और जिनके नाम पे आवंटन हुआ है उसको लेके कुछ समस्याएं उठाई हैं, तो उसका निष्पक्षता पूर्वक हम जांच कराएंगे। इसके कारण है या फिर इसमें कुछ आपका रोड में बना होगा, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट भी इससे हो रहा है। शहरों में देखिए रोका छेका अभियान के अंतर्गत हम लोग आवारा मवेशियों को उठा रहे हैं। कुछ ऐसे मवेशी होते हैं जिनके मालिक होते हैं, आवारा नहीं होते हैं, वो आगे फाइन करा के ले जाते हैं। और लगातार हम लोगों शपथ पत्र भरा रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि भाई अपने मवेशियों को छोड़ना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे तो इस समस्या से एक हद तक हम निजात पा सकेंगे। कलेक्टर ने भी क्या कहा उसे भी सुने। उन्होंने कहा कि
राजनांदगांव क्या, जब भी कहीं योजनाएं बनती है फलीभूत होनी चाहिए, सड़कों पे जाम ना लगे, और सड़कों में अगर जाम लगता है तो आम राहगीरों को भी परेशानी होती है। निश्चित है कि ज्ञापन कुलबीर छाबड़ा ने कलेक्टर साहब को भी दिया। कलेक्टर साहब ने ज्ञापन लिया और कहा कि इस पे हम एक टीम बनाएंगे और टीम में बनाकर हम जांच भी करेंगे कि धरातल में कितने लोग हैं। अगर बेवजह लोग हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। निश्चित है कि बेवजह जब लोग कब्जाधारी होंगे, जितना उनको आवंटन किया गया उससे ज़्यादा यदि कब्जा होगा तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, एक कलेक्टर साहब, कमिश्नर और इनकी बनी हुई टीम ही बता पाएगी, या फिर इसे भी 17 साल के जैसे कवर करके पैक कर दिया जाएगा और ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हो सकता है तब तक कलेक्टर साहब यहाँ पे है, कमिश्नर साहब की भी सोच अच्छी है, लेकिन कुलबीर छाबड़ा का क्या होगा जिन्होंने ज्ञापन दिया है। चलिए कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं उसे देखिए। आज पार्षद और जिला MIC नगरीय निकाय MIC के जो मेंबर हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उसमें उन्होंने बात कही है कि आवारा मवेशी घूम रहे हैं और जो गोकुल नगर है वहां पर जो प्लॉट दिए गए वहां पर डेयरियों को शिफ्ट किया जाना चाहिए, और जिन लोगों को वहां पर प्लॉट मिले हैं या तो गलत मिले हैं या जो लोग वहां भी डेयरी रखें और शहर के अंदर भी डेयरी रखें। तो जनहित का मुद्दा है और इसकी हम शीघ्र जांच कराएंगे और प्रयास ये होगा कि पारदर्शिता से जांच हो और जो लोग पात्र हैं उनको ही वहां पर शिफ्ट किया जाए, और जिससे कि शहर के अंदर जो जानवर हैं उनकी समस्या से निराकरण किया जाए। इसका रोड मैप ऐसा हो सकता है कि हम इसका एक संयुक्त जल बना के जांच कराएंगे कि पहली बात तो कि जो गोकुल नगर है वहां पर किसको कितनी जमीन है, किसको किसको आवंटित हुआ है, जिनको आवंटित हुआ वो पात्र है कि नहीं, या जो वहां पर जिनको आवंटित है वो ऐसा तो नहीं कि वहां भी रखे हैं और यहाँ भी रखे हैं, तो जो सही है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि किसी ने गड़बड़ किया है या दोनों जगह कर रहे हैं या वहां पर डेयरी नहीं खोले तो ऐसे लोगों का निरस्त करके जो पात्र लोग हैं उनको देने का प्रयास किया। पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस पे बात की हमसे, जब हमने उनसे कहा कि गोकुल नगर, तो उन्होंने कहा कि गोकुल नगर तो क्या, प्रदेश में बहुत सारी योजना अभी के गवर्नमेंट ने लाई है, लेकिन क्या हो रहा है उसे देखिए। हमने साफ तौर पे कहा कि हमारा प्रश्न वहीं पे अटका है साहब, आप इस प्रश्न का सीधे जवाब दीजिए। तो उन्होंने तो पहले प्रश्न का गोल गोल जवाब दिया, उसके बाद जब आए तो उन्होंने कहा अब सत्ता में 2.5 साल हो गए कांग्रेसी को आए, अब 2.5 साल को इस पे काम करना चाहिए। तो कांग्रेसियों को भी सुनना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने उन्हें मौका दे दिया है कि अपना काम करे, इसके बावजूद भी इसमें किसी प्रकार की लीपापोती होती है, तो निश्चित तौर के माने कि डॉक्टर रमन सिंह को प्रश्न खड़ा करने का मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल पहले योजना लाई थी तो आपने ज्ञापन सौंप दिया। अब आपने ज्ञापन सौंपा था, डॉक्टर साहब खुद ही कह रहे हैं कि 2.5 साल में आप काबिज हो गए हैं, 2.5 साल पे आपको पूरी तरह से काम करना चाहिए। तो अब गोकुल नगर को क्या करना है, गोकुल नगर पे और क्या नहीं करना है, कुलबीर छाबड़ा जी ने अपने बयान में जो कहा वो सुना, उन्हें जो लिखा वो भी सुना, और अब क्या इस पर धरातल पे काम होता दिखेगा या गोकुल नगर वैसे ही गो रह जाएगा। दिया कलेक्टर और निगम कमिश्नर को, आपके कार्यकाल में जो गोकुल नगर बना था उसमें बंदर मार्ट में बायोगैस प्लांट भी पड़ा है, पता नहीं करोड़ों की योजना है, लेकिन आज धरातल पे दिखती नहीं है। इससे सीधा आरोप लगाया आपके कार्यकाल पर। अरे ये तो गोकुल नगर एक बोल रहे हैं, तो गांव गांव में गोकुल नगर में लूट मची है भाई। लाखों रुपया आप लोग देखते नहीं हो क्या? जितने गौठान बने हैं, न दरवाजा है, न पानी है, न भूसा है, न चारा है, और जो नारे लगाते रहे भूपेश जी 2.5 साल 3 साल हो रहे हैं कि गरवा गुरुआ गरवा बारी, आज कई करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी एक गाय वहाँ गौठान में नहीं है, सब नेशनल हाईवे में बैठे हुए हैं। इनके यहाँ तो सिर से पैर। रेत की कीमत कहाँ पहुँच गई आप लोग शायद मीडिया वाले भूल गए हो, शायद रेत नहीं खरीदते हो। रेत कहाँ पहुँचा है ये मालूम नहीं, सीमेंट कहाँ पहुँचा है शायद मालूम नहीं, दारू की स्थिति कहाँ पहुँच गई है ये मालूम नहीं। महंगाई की इस हालत में, और बिजली को उन्होंने 48 पैसा पर यूनिट सबके लिए बढ़ा दे। बिजली हाफ बोलते थे, बिजली साफ हो गया, और तीसरा आदमी के, गरीब आदमी का जेब साफ करने के काम कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ लूट कर रही है। नगर में कोई भी दिक्कत है उसको इनको दूर करना चाहिए, 2.5 साल से कर रहे हैं भाई।
खबर को लेके हमने जल्दीबाजी नहीं की और हो सकता है कि इस खबर का अगला भाग भी आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि हमारी खबर अभी रनिंग पे ही है। तो जितना आप तक पहुंचाना चाहना है हमने पहुंचा दिया। आपको तय करना है कि सत्ता सरकार कोई भी आए, योजनाएं कोई भी आए, लेकिन लोगों को कितना लाभ मिलता है और कितना लाभ मिलना चाहिए। सत्ता भी आती है, अपने अपने तरफ से योजना भी लाते हैं। उन्होंने एक योजना लाई थी, इन्होंने भी योजना लाई है, लेकिन मतदाता ध्यान दे, नागरिक ध्यान दे और बुद्धिजीवी वर्ग ध्यान दे कि वाकई इस योजना को अगर लाते हैं तो उसके विरोधी उसका विरोध करते हैं। अगर ये लोग अगर कोई अपना लेके आते हैं योजना तो ये लोग भी अपना पक्ष रख देते हैं। तो निश्चित है कि हमने इस खबर पे जल्दीबाजी नहीं की। मैंने पहले कहा इस खबर को लेके हमारे साथ ऐश्वर्या खोबरागड़े, राजू गुप्ता जी और नीलकंठ साहू जी ने बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद ही आपको हम एक एक विजुअल दिखाना चाह रहे हैं। आप लोगों की भी कोई सोच होगी, कोई विचार होगा तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं अखिलेश।